अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं इजी स्किल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा कि वोल्टेज क्या होते हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करंट क्या चीज़ है। तो दोस्तों, वोल्टेज और करंट दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों ही लाजिम मलजूम हैं, यानी एक दूसरे के बगैर दोनों का गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि करंट हम किसे कहते हैं, वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि वोल्टेज वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर मादे के अंदर मौजूद होते हैं, हर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उनको बहने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है जिसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो जब हम किसी सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर मौजूद साकिन इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है और इसके कंडक्टर के अंदर ये होल्स जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कंडक्टर है, वायर का एक टुकड़ा लिया हमने, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं एक साइड से, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं और दूसरी तरफ से बहना शुरू हो जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के इस बहाव को हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो बहाव है ये हकीकत में करंट होता है। वोल्टेज और करंट में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को बहाने की जो क़ुव्वत और प्रेशर है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, और वोल्टेज की मदद से इलेक्ट्रॉन्स का मुसलसल बहना करंट कहलाता है। तो अगर आपने वोल्टेज वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। लिहाजा करंट की तारीफ़ ये हुई कि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का शिद्दत से बहाव करंट कहलाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स का शिद्दत से बहना किसी सर्किट में करंट कहलाता है और इनको बहने की जो रीज़न होती है बहाने की, वो वोल्टेज है, जो प्रेशर होता है वो वोल्टेज है। ये दो अलग-अलग चीज़ें एक ही जगह पे मौजूद होती हैं। तो इस बहाव में चूँकि शिद्दत होती है, इंटेंसिटी होती है, तो शिद्दत को अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। तो इस इंटेंसिटी की मुनासबत से अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर आई से करंट को ज़ाहिर किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ भी लेटर आई लिखा जाता है हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब करंट है। जबकि करंट की पैमाइश की बुनियादी इकाई अम्पेयर है, जिसको अंग्रेज़ी के लेटर ए से ज़ाहिर किया जाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायग्राम में या कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी में जब ए लिखा होता है तो हमें समझ आ जाती है कि ये अम्पेयर की निशानदेही कर रहा है। ठीक है, तो ये अम्पेयर को ए से ज़ाहिर किया जाता है और करंट को आई से ज़ाहिर किया जाता है। और आई और ए का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो अब बात करते हैं अम्पेयर मीटर की। तो अम्पेयर मीटर की अलामत इस तरह से होती है जिस तरह मैंने वोल्ट मीटर की अलामत बताई थी, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर उसके अंदर वी लिखा होता है वोल्ट मीटर के अंदर, और अम्पेयर मीटर के अंदर ए लिखा होता है। और अगर डीसी एसी अम्पेयर मीटर हुआ तो उसके नीचे ये वाला साइन होगा, और अगर डीसी अम्पेयर मीटर होगा तो उसके नीचे जो है वो कुछ इस तरह का साइन होगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है एसी और डीसी के अम्पेयर मीटर में। अम्पेयर मीटर के अंदर ए है और वोल्ट मीटर के अंदर वी लिखा होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अम्पेयर मीटर जो है वो दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं। ये डिजिटल भी हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं, तो इनके अंदर सिर्फ ये वाला फ़र्क होता है। तो अब बात करते हैं एम्पेयर मीटर के इस्तेमाल की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वोल्ट मीटर के इस्तेमाल का तरीका बताया, तो वो पैरेलल में इस्तेमाल होता है, जबकि एम्पेयर मीटर सीरीज़ में इस्तेमाल होता है। तो सीरीज़ और पैरेलल में इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हम ये एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एसी वोल्टेज देते हैं और इस सर्किट के अंदर अब हम लोड लगाएंगे। तो ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक लोड आ गया एक बल्ब की सूरत में। तो यहाँ पे जो है अब देखें कि ये अम्पेयर मीटर जो हम वोल्ट मीटर अगर लगाएंगे तो हम इस बल्ब के बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर को है लगा देंगे। तो ये वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे इसकी पैमाइश करके हमें बताएगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये पैरेलल में बल्ब के ऊपर दोनों पॉइंट पे इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो जबकि अम्पेयर मीटर जो है उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सीरीज़ में इस्तेमाल होगा कि एक वायर को हम जो लोड के अंदर जा रही है कहीं से भी कट ऑफ करते हैं और उसके अंदर जो है हम
एम्पेयर मीटर लगा देते हैं। तो सोर्स ऑफ वोल्टेज की एक वायर जो है वो एम्पेयर मीटर की एक साइड पे लग जाएगी और एम्पेयर मीटर्स की दूसरी तरफ से निकल के लोड की तरफ जाएगी। ये है सीरीज़ और ये है पैरेलल। तो एम्पेयर मीटर इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो इस बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो है ये वोल्ट मीटर है और ये एनालॉग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं और नीचे एक साइन बना हुआ है एसी का। तो ये एक एम्पेयर मीटर है, ये भी एसी है। तो आप देख सकते हैं ए के नीचे एसी की एक सिंबल बनी हुई है। तो ये एम्पेयर मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। तो दोनों में जो है फ़र्क सिर्फ इतना नज़र आता है देखने में कि ए और वी, ये दोनों के अंदर डिफरेंस नज़र आएगा आपको वोल्ट मीटर के और एम्पेयर मीटर के। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे आलात का लोड जितना ज़्यादा होगा एम्पेयर्स उतने ही ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और लोड जितना कम होगा एम्पेयर उतने कम इस्तेमाल होंगे। ये लोड पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम कितना लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो मैंने बिल्कुल सिंपल से वे में आपको तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप पूछें, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब ज़रूर देता हूँ। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।